ठीक है, लास्ट की वीडियो तो हमने टंग को देख लिया था। अब हमने बात की माउथ कहाँ पे खुलता है, बक्कल कैविटी के अंदर खुलता है। बक्कल कैविटी में साथ साथ क्या पाए जाते हैं, जॉस पाए जाते हैं, जबड़े जिसे बोलते हैं, अपर लॉ और अपर जॉ और लोअर जॉ, जो कि क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक है ना। ऊपर वाला जो जॉ होता है, अपर जॉ जो होता है, वो किससे, ब्रेन से जुड़ा हुआ पाया जाता है। किससे पाया जाता है, ब्रेन से, ब्रेन की बोन से जुड़ा हुआ पाया जाता है, इसलिए वो मूवेबल नहीं होता। जो लोअर जो होता है वो क्या होता है, मूवेबल होता है। माउथ ओपनिंग, माउथ ओपनिंग इज surrounded by a surrounded by a non movable non movable upper and movable lower jaw। ठीक है ना। वो अपर ऊपर वाला जो जॉज होता है वो क्या होता है, नॉन मूवेबल होता है, और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, मूवेबल होता है। दोनों जो उस पर क्या पाए जाएंगे, तीत पाए जाएंगे। बोथ जॉज हैव टीथ, हैव टीथ, बोथ जॉज हैव टीथ। अब टीथ क्या होंगे यहाँ पे, चार प्रकार के होंगे। ठीक है ना। टीथ क्या होंगे यहाँ पे, चार प्रकार के होंगे। इन सबका काम क्या होगा, अलग अलग होगा। इन सबका काम क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर टीथ की बात की, टीथ का काम, अगर फंक्शन ऑफ टीथ की बात की जाए तो टीथ का काम था फूड को काटना और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना, और साथ ही साथ चबाने में, च्यूइंग में हेल्प करना। ठीक है ना। हमने तीन बात की। टीथ का काम था फूड को काटना, जिससे वो स्मॉल पीसेस में चेंज हो जाए, जिससे किस में हो जाए, वो स्मॉल पीसेस में चेंज हो जाए। फंक्शन ऑफ टीथ, फंक्शन ऑफ टीथ की यदि बात की जाए, फर्स्ट था हेल्पफुल इन च्यूइंग, चबाने में। ठीक है ना। साथ ही साथ क्या था, कट द फूड, कट, दूसरे में लिख देते हैं, कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है ना। ये काम हो जाएगा। ओके। अब यदि बात की जाए, टीथ की बात की जाए, तो टीथ क्या होते हैं, हेट्रोडोंट टाइप के होते हैं। ह्यूमन टीथ इज हेट्रोडेंट, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट एंड बाइफोडोंट एंड डाइफोडोंट। अब हेट्रोडोंट की बात की जाए तो डिफरेंट, इसका मतलब क्या होता है, हेट्रोडोंट को समझा जाए सबसे पहले तो। हेट्रोडोंट को अगर देखा जाए तो हेट्रोडोंट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ these आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप के हम लोग बात करते हैं। हम जैसे बोलते हैं आगे वाले टीथ थोड़े पहने होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं इनसाइजर। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइजर। ठीक है ना, जो हमारे फ्रंट में होते हैं। फिर इसके साइड में पाए जाते हैं कैनाइंस, जो कि नुकीले होते हैं, कैनाइंस पाए जाते हैं। फिर पाए जाते हैं प्रीमोलर, इसे हम लोग डांड बोलते हैं। पहले आगे की डांड, फिर होते हैं क्या, प्रीमोलर, फिर होते हैं मोलर, जो लास्ट की बिल्कुल डांड होती है, इसे अक्कल डांड भी बोलते हैं। तो चार प्रकार के क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट फोर टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। एक कंडीशन और लिखी हमने, डाइफोडोंट। डाइफोडोंट, डाइफोडोंट क्या कहता है कि एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल में, एक ह्यूमन लाइफ साइकिल के अंदर एक जीवन काल में, ठीक है ना, एक जीवन में कितनी बार आते हैं दांत, दो बार आते हैं। बाई का मतलब हो जाए टू, बाई का मतलब हो जाए दो।
पहले आते हैं दूध की तरह, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि संख्या की बात की जाए, नंबर ऑफ टीथ की बात की जाए तो उसमें होते हैं मिल्क टीथ में 20, और बाद में आते हैं 32, बाद में आते हैं क्या 32। तो बाइफोडोंट क्या कहलाता है? द कंडीशन ऑफ अपेयरिंग टीथ, द कंडीशन ऑफ appearing teeth in 2 times is known as diaphodont, is known as diaphodont। तो टीथ कितनी बार आएंगे एक समय, एक जीवन काल में, एक लाइफ साइकिल में 2 बार आएंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइफोडोंट बोलते हैं, डाइफोडोंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इंसाइजर था, इसका काम था, ऊपर लिख देते हैं कटिंग का। हमने बोला बहुत ज़्यादा पैने होते हैं, ठीक है ना। इंसाइजर का काम था, बहुत पैने होते हैं, तो कटिंग का काम था। जो कैनाइंस पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? कैनाइंस पाए जाते हैं, इनका काम होता है पियर्सिंग, किसी भी चीज़ को छेदने का। यहाँ लिख देते हैं। अरे तो खत्म हो गया पेपर। इंसाइजर, इंसाइजर इसका काम था कटिंग, ठीक है ना, कटिंग ऑफ फूड, फूड को कट करने का काम था। दूसरे थे कैनाइन, दूसरे कौन से थे? कैनाइंस थे। इनका काम था किसी भी चीज़ को फाड़ने का और छेदने का। टीयरिंग, टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ना। एंड पियर्सिंग, छेदना, किसी भी चीज़ में छेद करना। ऑफ फूड, फूड को क्या करना? कोई भी हार्ड फूड है मान लो, तो उसको फाड़ना ही पड़ता है। जैसे कोई भी बहुत ज़्यादा कैनेबियल पाए जाते हैं, कोई भी कार्निवोरस होता है तो उसको, ठीक है ना, तो उनको फाड़ा भी जाता है और उनमें छेद भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से कैनाइंस का काम होता है, ठीक है ना। फिर बात आती है प्रीमोलर की, प्री मोलर की। फिर क्या आएगी? प्रीमोलर की बात आएगी, और एंड मोलर, ठीक है ना। प्रीमोलर और मोलर, ये इनको हम लोग डांड बोलते हैं। इनका काम था क्रशिंग ऑफ फूड, उसको पीसने का। क्रशिंग ऑफ फूड, फूड को पीसने का काम होता है किसका? प्रीमोलर और मोलर का। तो हमने बात की इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर की, ठीक है ना। मिल्क टीथ की अगर बात की जाए, मिल्क टीथ की यदि बात की जाए तो इनका होते हैं 20 नंबर ऑफ टीथ, 20 नंबर ऑफ टीथ। इसमें एक ब्रैकेट में हम लोग डाल देते हैं जो प्रीमोलर होते हैं ये वाले, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं मिल्क टीथ में। प्रीमोलर, प्रीमोलर आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ। प्रीमोलर क्या होंगे यहाँ पे? एब्सेंट पाए जाएंगे, ठीक है ना। फिर बात की जाए टीथ का डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन। जो कि अडल्ट पर्सन होता है, ठीक है ना, ये तो बच्चों की बात होती है, मिल्क टीथ। तो अडल्ट पर्सन होता है तो उसमें कौन कौन से टीथ कैसे कैसे पाए जाए, ठीक है ना, कौन कौन से टीथ कैसे कैसे पाए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं 32, टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं 32, ठीक है ना। इसमें होता है इस प्रकार से, पहला होता है इंसाइजर, पहला क्या होते हैं? इंसाइजर, ये होते हैं 2/2, 2/2। फिर आते हैं कैनाइंस, जो कि हमने इस प्रकार से लिखे हैं, फर्स्ट इंसाइजर, सेकंड आते हैं कैनाइंस, ये होते हैं 1/1, ठीक है ना, ये होते हैं 1/1। फिर आते हैं प्रीमोलर, फिर क्या आते हैं? प्रीमोलर आते हैं, जो कि होते हैं 2/2 पे। फिर आते हैं मोलर, ये होते हैं 3/3
3 पे। ये हमने इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं दांत, इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, तीत बनाते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से हम लोग तीत बनाते हैं। तो इसको हमने, ये जो हाफ फार्मूला है इसको हमने शो किया है ओनली, इसको हमने क्या किया है, शो किया है। एक ऊपर वाले का इस पार्ट का, एक इस पार्ट का। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा दोनों तरफ तो 16 एक लॉ में आ जाएंगे, 16 एक में आ जाएंगे। या कह सकते हैं लोअर जॉज अपर जॉ, ठीक है ना। लोअर जॉ और अपर जॉ दोनों में क्या हो जाएंगे, 16 16 हो जाएंगे। दोनों में क्या हो जाएंगे, 16 16 हो जाएंगे। अब इंसाइजर की बात की जाए तो ये वाला जो तीत था, एक इंसाइजर यहाँ पे, एक इंसाइजर यहाँ पे, एक सॉरी एक 2 इंसाइजर यहाँ पे, 2 इंसाइजर यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने देखा है अभी तक इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करे तो इस कंडीशन को ओनली इतना डेंटेशन हमको देखना पड़ेगा, हाफ डेंटेशन हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 यहाँ पे हो गए इंसाइजर, फिर क्या हो गया, कैनाइंस हो गए। फिर प्रीमोलर की बात आएगी तो 2 प्रीमोलर हो गए, फिर पीछे की तरफ डांड पाई जाएंगी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगी, मोलर हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, मोलर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से क्या पाया जाएगा, डेंटेशन का फॉर्मूला पाया जाएगा। अब बात की जाए यदि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की यदि बात की जाए तो टीथ की स्ट्रक्चर, टीथ की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड जो सब्सटेंस होता है वो टीथ का इनेमल होता है, जो कि ऊपर वाला पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, इनेमल होता है। वाइट पार्ट जो जिसे हम लोग बोलते हैं इनेमल होता है, ठीक है ना। यदि इसको देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, वाइट पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाइट पार्ट हो जाएगा। इसके नीचे वाला जो रीजन पाया जा रहा है, इसके नीचे जो ये रीजन पाया जा रहा है, जिसको हम लोग इस प्रकार से शो कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा। इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा डेंटिन, ये क्या हो जाएगा, डेंटिन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पेंसिल से हम लोग थोड़ा कलर कर देते हैं, जिससे टीथ रूट निकलने का काम कर रही है, ठीक है ना। ये वाला जो रीज़न है ये हो जाएगा पल्प, पल्प, ठीक है ना। इसमें क्या पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी एंड नर्व्स होंगी, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होगी, ठीक है ना। साथ ही साथ इस तरफ क्या पाई जाएंगी, बोन पाई जाएंगी, जो कि जॉस की बोन होगी।
ये क्या हो जाएंगी, टीथ रूट। टीथ रूट है जिस पे क्या होता है, जगा हुआ लगा हुआ होता है, तो टीथ। ये हो जाएगी रूट कैनाल, जहाँ से रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, रूट कैनाल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गई है। इसे हम लोग 3 पार्ट्स में आके डिवाइड कर सकते थे। ये जो इनेमल और डेंटिन का पार्ट जो कि बाहर हमको दिखता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्राउन। इसे हम लोग बोलते हैं क्राउन। ठीक है ना। इसके नीचे छोटा सा, इसके नीचे छोटा सा जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेक, जिसमें क्या पाया जाता है, पल्प कैविटी पाई जाती है। इसमें क्या होगा, पल्प कैविटी और बोन पाई जाएंगी। और जो नीचे का लास्ट पार्ट होता है जो कि जॉस के अंदर पाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं रूट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो हमने एक स्ट्रक्चर देखी किसकी, एक सिंपल स्ट्रक्चर देखी किसकी, टीथ की। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की यदि हमने बात की है, तो इसमें हमने बात की है ऊपर की तरफ हार्ड कवरिंग पाई जाएगी इनेमल, ऊपर की तरफ हार्ड कवरिंग होगी इनेमल की। इसके नीचे पाया जाएगा डेंटिन, डेंटिन के अंदर पाया जाएगा पल्प कैविटी, जो कि जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाएगी। इसी से निकलेगी रूट। लास्ट में जहाँ से रूट का फॉर्मेशन होगा, टीथ की रूट का फॉर्मेशन होगा, उस स्पेस को हम कहेंगे रूट कैनाल कहेंगे। इसके साइड में क्या पाई जाएंगी, बोन्स पाई जाएंगी छोटी छोटी, जिसमें टीथ लगा हुआ रहता है, जो कि जॉस की बोन होती हैं, जो कि क्या होती है, जॉस की बोन होती है। ठीक है, ये लगा हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी, इसकी टीथ की स्ट्रक्चर हो जाएगी। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।